गरुड़ पुराण अध्याय 14। गरुड़ भगवान जी से पुनर्जन्म के बारे में पूछते हैं। पाप करने पर भी परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है? भगवान ने कहा, है गरुड़, मृत्यु के पश्चात तुरंत और विलंब दोनों प्रकार से दूसरे शरीर में प्राणी प्रविष्ट होता है। जो ज्योति स्वरूप जीव आत्मा विद्यमान रहता है वह मृत्यु के बाद प्रेत आत्मा शरीर धारण कर लेता है और 10 गात्र के जो पिंड दान दिए जाते हैं उससे पिंड शरीर बनता है। इस पिंड शरीर से प्रेत शरीर एकाकार हो जाता है। कोई कोई जीव आत्मा पिंडज शरीर बिल्म से प्राप्त करता है, क्योंकि मृत्यु के बाद वह कर्मों अनुसार यमलोक में जाता है। चित्रगुप्त की आज्ञा से वह वहाँ के नरक भोगता है। वहाँ की यातनाओं को झेलते पश्चाताप उसे पशु पक्षी कीट आदि की योनि प्राप्त होती है। प्राणी जिस शरीर को ग्रहण करता है उसी शरीर में मोह वश ममता हो जाती है। शुभ कर्मों के फल भोग कर वह मुक्त हो जाता है। गरुड़ भगवान जी से जिज्ञासा करता है कि बहुत से पापों को करने पर भी इस संसार को पार कर प्राणी आपको कैसे प्राप्त कर सकता है? हे पक्षीराज, मनुष्य अपने कर्म में रहकर संसिद्ध प्राप्त कर लेता है। सत्य कर्म शताब्दी विषयों का त्याग कर राग द्वेष को छोड़कर यथा प्राप्त भोजन से संतुष्ट मन वाणी शरीर संयमी काम क्रोध लोभ अहंकार और परिग्रह का परित्याग करके निर्भय होकर शांत हो जाए वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। शरीर में 8 छिद्र है। सत्य कर्म करने वाली पुण्य आत्मा के प्राण उसके शरीर के उद्व छिद्रों से निकलकर परलोक जाते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध यह 5 विषयों के अधीन रहने वाले पुरुष सदा ही दुखी रहते हैं। प्राणी का धन वैभव घर में ही छूट जाता है। मित्र और बंधु शमशान में ही छूट जाते हैं। शरीर को अग्नि ले लेता है। पुण्य ही उसी जीवात्मा से साथ जाता है। मनुष्य अपनी योनि में जो भी दान पुण्य करता है वह सभी जिस जिस योनि में व्यक्ति जाता है वहाँ यह दान भी उपस्थित रहते हैं। देवता कभी काष्ठ और पत्थर की शिला में नहीं रहते, वह तो प्राणी के भाव में विराजमान रहते हैं। इसलिए सद्भाव से युक्त भक्ति का आचरण करना चाहिए। इस पृथ्वी पर दान दम और दया यह 3 सत्य तत्व है। दीन तथा सज्जन ब्रह्महीन को दान, अनाथ प्राणी का संसार, निर्जन प्रदेश में स्थित शिवलिंग की पूजा करोड़ों पुण्यों का फल प्रदान करता है। अध्याय 13 प्रेम का रूप और उसका निवारण। गरुड़ जी भगवान विष्णु जी से पूछते हैं कि जो मनुष्य जाने अनजाने में पाप कर्म कर बैठते हैं वह यमदूतों की यातनाओं से कैसे बच सकते हैं? प्रेतों के रूप किन कर्मों द्वारा बनते हैं? किस शुभ दान से प्रेत योनि छूट जाती है? श्री हरि कहते हैं कि पाप कर्मियों को और जिनके पुत्र नहीं होता दोनों अवस्था में बचना बहुत कठिन है। मनुष्य को पुत्र प्राप्ति के लिए हरिवासा का पाठ, साता चांदी या रुद्र भगवान की पूजा करनी चाहिए। फिर भी दिगंत आत्म स्वर्ग लोक तक जाती है। यदि उनका संस्कार पुत्र न होने की अवस्था में कोई दूसरे मनुष्य द्वारा विधि पूर्वक किया जाए जो पूर्व जन्म संचित कर्म के अधीन
रहकर पाप कर्म में अनुरक्त रहते हैं, अपने धर्मों को त्याग कर दूसरे धर्म को स्वीकार करता है, विद्या और सदाचार से वंचित है, वह प्रेत योनि में जन्म लेते हैं। जीव अपने कर्मों अनुसार दूसरे शरीर को प्राप्त करके यमलोक में नाना प्रकार के कष्ट भोगता है। यह लोक में मार्ग में 16 पूर्व पड़ते हैं। संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह 4 मार्ग है। धर्म मार्ग पर उत्तम प्रवृत्ति वाले प्राणी चलते हैं। अर्थ अर्थात धन धान्य का दान करने वाले प्राणी विमान से परलोक जाते हैं। काम, जो प्राणी अभिलक्षी याचक की इच्छा को संतुष्ट करते हैं, वह कंधे पर सवार होकर प्रस्थान करते हैं। मोक्ष, जो प्राणी मोक्ष की आकांक्षा रखते हैं, वह हंस युक्त विमान से परलोक जाते हैं। राजा ब्रह्मवाहना की कथा। त्रेता युग में ब्रह्मवाहना नाम के एक बहुत पराक्रमी तेजस्वी लोकप्रिय राजा थे। उनके राज में पूर्ण संपन्नता थी। ब्राह्मणों का आदर सत्कार रीति रिवाज वह पूरी श्रद्धा के साथ करते थे। एक दिन वह अपने मंत्रियों के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। एक हिरण पर वार किया। घायल मृग तीर के साथ जंगल में भीतर भागा। राजा भी उसके खून के निशान के पीछे पीछे सुनसान जंगल में जाकर खो गया। भूख और प्यास से परेशान राजा एक झील के पास पहुंचा। झील में स्नान कर ठंडा पानी पीकर जब वह बाहर आया तो उसने एक खूबसूरत अंजीर का पेड़ देखा। अंजीर के पेड़ की छाया में वह बैठ गया। कुछ ही क्षणों में उसने एक भयानक प्रेत आत्मा को देखा जो भूख और प्यास से व्याकुल थी। वह प्रेत आत्मा राजा के सामने आकर बोली, हे राजन, आपकी कृपा से आज मुझे इस दुर्गति से छुटकारा मिला है। मैं आपका आभारी हूँ। राजा के उसकी दुर्गति का कारण पूछने पर प्रेत ने कहा कि वह भी एक देश का राजा था। ब्राह्मणों की सेवा, दान, पुण्य नियम धर्म रूप से करता था। पूर्वजों के श्राद्ध भी समय पर निपुण होते थे। परंतु यह सब व्यर्थ हो गया क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी, कोई मित्र, कोई संबंधी जो मेरे मरण उपरांत मेरी अंत्येष्टि विधि पूर्वक करता, जिसके कारण मेरी यह दुर्गति हुई। यदि मासिक 16 श्राद्ध पूर्ण नहीं होते तो 100 वार्षिक श्राद्ध करने पर भी मेरी गति नहीं हो सकती। राजा ने आश्वासन दिया कि वह उसकी परम गति के लिए वह सब प्रयास करेगा जो वह करने को कहेगा। प्रेत ने यह सब विधि कही। विष्णु पूजा। 2 शुद्ध सोने के टुकड़ों से जो धन छल कपट से न कमाया गया हो, श्री नारायण की मूर्ति बनाकर पवित्र जल से धुलाकर पीले वस्त्र महीनों से सजाकर पवित्र स्थान पर रखकर इसके पूर्व में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन देव, उत्तर में गदाधारी, इनके बीच में पितामह और माहेश्वर, इन सब की रीति अनुसार पूजा करें। एक साढ़ को छोड़ने का भी प्रयोजन करें। एक स्या 13 ब्राह्मणी को पददान और एक सोने से बटा मटका दूध और घी से भरा हुआ ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजने के पश्चात अर्पित किया हुआ ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। जंगल में से अपने मंत्रियों के साथ बाहर निकलकर राजा के द्वारा की गई रस्मों श्राद्धों से उसके प्रेत आत्मा को सद्गति प्राप्त हुई। एक अनजान व्यक्ति द्वारा पूर्ण की हुई श्राद्धों की रस्मों से यदि प्रेत आत्मा को गति मिल सकती है तो पुत्र द्वारा
संपन्न किए जा पर कितना लाभ हो सकता है। जो भी इस पवित्र कथा को सुनते हैं या दूसरों को सुनाते हैं कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाते। हरे विष्णु विष्णु